female reproductive system. Today, our topic is female reproductive system. Female, females have three types of organs, that is primary, secondary, and accessory. Females are unisexual, that is, they have only one sex. They produce the primary organs, produce the ova and hormones. Primary organs produce ova and hormones. That is why उनको कहा जाता है primary organs, most important organs. They have during in this primary organs, they have two ovaries. These two ovaries are located in the lower abdomen on posterior side by by ovarian ligament. जो ovarian ligament which keeps them with the uterus and mesovarium which attaches them to the abdominal wall. इनके पास दो ओवरीज होते हैं. Each ovary is almond shaped and अगर हम इनका साइज देखेंगे they are 8 centimeter long and 5 centimeter wide. These ovaries are in the primary organs. जब हम सेकेंडरी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ओवरीज के बाद जो हमारे पास ये पूरा फैलोपियन ट्यूब आता है, यूट्रस, वेजिना एटसेट्रा, ये सारा आ जाता है फैलोपियन ट्यूब, वेजिना, यूट्रस एटसेट्रा, ये सारे हैं secondary organs. Now, in accessory organs, we know that accessory organs are those organs which provide a taste, which provide more function, we can say. Like we have breasts in females, they have thin voice, they have thick musculature, जिसको हम असल में कहते हैं they have subcutaneous fat is present. Subcutaneous fat and usually they have a little small size than males. Now जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ओवरी का, तो या हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले हम देखते हैं that these are the two ovaries attached to दो साइड्स से, एक with abdominal wall by mesovarium and with this by ovarian ligament. इसके बाद इन ओवरीज के बाद यहाँ पर जो फिंगर लाइक शेप है जिसको फिम्ब्री कहा जाता है, दिस इज द फिम्ब्री, दिस पोर्शन, इसका काम क्या होता है, जो ओवा यहाँ से ओवरी से निकलेगा, ओवरी से दैट इज बीइंग टेकन, उसको दैट इज बीइंग टेकन बाय दीज फिम्ब्री. नाउ फिम्ब्री पास दिस एरिया इज नोन एज infundibulum. This is the infundibulum. Now, infundibulum के बाद ये जो एरिया है इसको कहते हैं हम एम्प्यूला. एम्प्यूला के बाद isthmus. एम्प्यूला isthmus. इस पूरे को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब यूजुअली होता है 10 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ. लेकिन यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में एक साइड होती है जिसको हम कहते हैं isthmus. नैरो पॉइंट है. दिस isthmus ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है. फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के किस पॉइंट में, दैट इज isthmus. यहाँ isthmus में फर्टिलाइजेशन होती है. दिस फैलोपियन ट्यूब नाउ लीड्स टू, दिस इज द यूट्रस. दिस पार्ट, दिस इज नोन एज यूट्रस. यूट्रस के हमारे पास तीन पार्ट्स है यूट्रस के भी. यूट्रस इज द मेन पार्ट. Uterus is the main part where fertilization can occur, where
sorry, while implantation can occur. यूट्रस इज फॉर इम्प्लांटेशन. नाउ यूट्रस के तीन हिस्से हैं, पार्ट्स है. एक ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं फंडिंग पार्ट, ये वाला हिस्सा. इसके बाद दूसरा पार्ट जो है इसको हम कहते हैं बॉडी. इस हिस्से को इस हिस्से को हम कहते हैं वूम. इस हिस्से को, दिस इज द वूम. एंड नाउ दिस पॉइंट, दिस इज द बॉडी. Now uterus has three parts. Uterus has three parts. क्या क्या? यहां से बॉडी, इसके बाद वूम वूम और यूट्रस फंडिंग. ये जो मेन हिस्सा है, दिस इज द मेन पॉइंट. दिस इज द मेन पॉइंट वेयर द fetus can remain. This is the main part where fetus can remain. This point, right? Now this point, this is the main point where fetus can remain. This uterus, it is lined by three layers. It is lined by three layers. और उनमें से जो पहली वाली लेयर है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एवरी मंथ शट ऑफ होती है. इस जिस लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम के बाद जो दूसरी लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम. और उसके बाद मायोमेट्रियम. दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकंड लेयर एंड दिस इज द थर्ड लेयर. लेकिन इन तीन एंडोमेट्रियम जो है, दिस इज हाईली वेस्क्यूलर. This layer is highly vascular with blood supply and other material food. लेकिन ये जो लेयर है ये मंथली शट ऑफ होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल और ब्लीडिंग और मेंसेस. लेकिन ये लेयर्स वहां पर रहते हैं. ये अब ये जो हमारे ये जो है यूट्रस, यूट्रस हैज द कैपेसिटी टू इंक्रीज 500 टाइम्स. यूट्रस हैज द कैपेसिटी टू इंक्रीज 500 टाइम्स. यूजुअली देखा गया है एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन दो भी है, ट्विन्स या थ्री. हाईएस्ट जो पहले 12 था 17 भी हुए हैं. बट अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन, evolution says that the best opportunity is for first only one baby, because उसको सबसे अच्छा स्पेस मिलेगा, सबसे अच्छा फूड मिलेगा, स्पेस एंड फूड, न्यूट्रिशन एटसेट्रा. सो दैट इज व्हाई यूजुअली ओनली वन चाइल्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. लेकिन दो तीन चार वो हम आगे देखेंगे. नाउ यूट्रस के बाद यहां पर है इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस. ये इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस यूजुअली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, ये it protects the fetus from falling down. This OS. Now this is the vagina. Vagina is usually 5 inches. It may increase or decrease. Normal 5 inches. Now ये जो vagina है, vagina, this vagina, it has, this is the vagina. ये जो अंदर वाला बॉर्डर है, ये वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं vaginal roof, vaginal roof, brush border we can say, or rough surface. ये जो rough surface है, it is present in virgin female, but during the process of copulation with parturition, delivery parturition, this rough surface decreases. We can say it becomes smooth surface, and there is another little, we cannot say layer. This is the hymen. This is the hymen. Hymen is usually present in virgin females. This is the indication that whether a female is virgin or not. But देखा गया है this the females जो एथलीट्स होते हैं या एक्सीडेंट की वजह से कभी कभी this hymen can break and the bleeding can occur. So this फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो प्राइमरी ऑर्गन्स है, primary organs have
इन ह्यूमन फीमेल्स 2 एलिमेंट शेप्ड ओवरीज। तो ये जो अगर हम जब ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, ये है हमारे पास, दिस इज द ओवरी, एलिमेंट शेप्ड ओवरी। इट हैज 2 कवर्स, इसको बाहर से 2 कवर है। एक है आउटर कवर ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, एंड जो अंदर वाला है दूसरा इनर लेयर ट्यूनिका वेस्कुलरिस। अब इसके अंदर यहाँ पर और एक लेयर है जिसको कहते हैं ये, विच इज द, दिस इज द, इट कंटेन्स जर्मिनल सेल्स एंड इट इज द, ये जो है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जिस जर्मिनल एपिथेलियम शड्स ऑफ, ये जो होती है ये पीरियोडिकली शड ऑफ होती है, ब्रेक होती है, तो ये बीच में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी जर्मिनल ये हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम है, ये यहाँ से मैच्योर होके यहाँ पर आएंगे, जिनको कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। वो प्राइमरी फॉलिकल्स with some time they change into secondary follicles। secondary follicles secondary follicles मैच्योर होने के बाद टर्शरी फॉलिकल्स बन जाते हैं, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल का नाम दिया था, वो एक साइंटिस्ट का नाम है ग्राफियन। ये हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट भी इसको कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। इसको टर्शरी फॉलिकल के बाद यही बनता है। ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ह्यूमन फीमेल्स मंथली प्रोड्यूस दिस सेकेंडरी ओसाइट। इट इज नॉट फर्दर, ये फर्दर मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होती है until sperm will come, because sperm के पास जो proximal centriole होता है, that is necessary for its division। now ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये आगे जाके यूजुअली ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है, 14th डे जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं, यहां पर एक हार्मोन आता है जिसको कहते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ने 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को दिया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है 14th डे, ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट भी जिसको हम कहते हैं, जब ये बाहर आएगा इसको हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, अभी हम इसको ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। जब ये ग्राफियन फॉलिकल आगे जाके यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होके बाहर आएगा, इसको अब हम कह सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट। और ये जो बाकी सेल्स है, ये सेल्स फॉलिकल्स, स्मॉल फॉलिकल्स, ये आगे जाके बनाएंगे कॉर्पस हेमोरेज, ब्लड ड्रॉप लाइक हेमोरेज, ब्लड ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्पस हेमोरेज। और ये कॉर्पस हेमोरेज थोड़ा आगे जाके बन जाएगा कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम इज, अब इससे सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकला है, अब कॉर्पस लूटियम हमारे पास है यहाँ पर। कॉर्पस लूटियम इज द प्राइमरी endocrine gland, or we can say it acts as endocrine gland for some time, for some time it acts as endocrine gland for 1-2 days। जिस ये कौन सा हार्मोन देता है, that is known as progesterone। corpus luteum produces hormone progesterone। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन is the indication that a female may become pregnant। असल में इन 1-2 दिन 3 दिनों तक ये जो सेकेंडरी ओसाइट फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकला, सॉरी ओवरी से बाहर निकला, फैलोपियन ट्यूब में चला गया, वहां पर ये 14th 15th एंड 16th डे, 3 दिन, 14th 15th एंड 16th डे तक फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है, सो दैट द स्पर्म में कम एंड फर्टिलाइजेशन में ऑकर। बट
यहां पर अगर ये कॉर्पस, अगर स्पर्म नहीं आया तो ये सेकेंडरी ओसाइट विद टाइम फॉर फ्यू डेज ये बाहर चला जाएगा, जिसको मेंस्ट्रुअल या मेंसेस या ब्लीडिंग कहते हैं। अब अब ये जो मास ऑफ सेल्स रहता है विदाउट सेकेंडरी ओसाइट, इसको हम कॉर्पस हेमोरेज कहेंगे। कॉर्पस हेमोरेज के बाद कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट्स एज टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, प्रोड्यूसेस हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन दिया इसने, प्रोजेस्टेरॉन के बाद नाउ फ्यू डेज, इसके बाद ये जो इसकी फंक्शन खत्म हो जाती है, इसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन। Corpus albicans means now it is degenerating. It will be degenerated within the ovary and its cells will be absorbed. यहाँ से अब ये जो secondary oocyte on 14th day of menstrual cycle comes out under the influence of luteinizing hormone. ये secondary oocyte ये है इसकी स्ट्रक्चर। अगर हम ये सेकेंडरी oocyte देखेंगे, इसमें क्या क्या है सेकेंडरी oocyte में, इसमें दो लेयर्स होते हैं, ये एक और दो, अंदर वाली थीका इंटरना, बाहर थीका एक्सटर्ना, और इस दोनों को कहते हैं मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा, और ये होता है अंदर जिसको हम ओम कहेंगे या एग कहेंगे। दिस इज सेकेंडरी oocyte। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक ओपनिंग होती है थ्रू विच जिसमें दो ओपनिंग्स होते हैं, वन इज वेजिना या वेजेना भी कहते हैं, एंड अनदर इज यूरिथ्रा, वेजिना एंड यूरिथ्रा। नाउ दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी कैन से जहां पर दो ओपनिंग्स होती है। ये जो ये वाली ओपनिंग होती है, दिस इज नोन एज यूरिथ्रल ओपनिंग फॉर to produce urea, urine we can say, to produce urine which is produced through the ureters present in the fallopian tube, coming from the two kidneys through the ureter which enter into the urinary bladder. Now they will lead to this urethra. In females, urethra is small, very small, and as compared to males. Now another opening that is known as vaginal opening. ये vaginal opening है, vaginal opening. Vaginal opening is usually for the process of intercourse. Now, ये जो vaginal opening है, इसको हम vaginal opening या orifice भी कहते हैं। इसके पास ये ऊपर वाला एक thin layer होती है skin, thin layer जिसको hymen कहते हैं, which I told you that hymen is the indication that a female is virgin, but not always, क्योंकि एथलीट्स या एक्सीडेंट्स में ये ब्रेक होता है। दिस इज द hymen। और हाइमन के बाद छोटी से ये दो ग्लैंड्स है जिनको कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड और बल्बो वेस्टिब्युलर ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड और बल्बो वेस्टिब्युलर ग्लैंड ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस सिक्रीशन और वी कैन से ल्यूब्रिकेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स। नाउ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एंट्रेंस है। और यहाँ पर एक छोटा सा जिसको प्रीप्यूस कहते हैं, in prepuce is the character actually part in male this urethra, or we can say penis, it is the part of penis, लेकिन females में भी prepuce है। It has no opening, but during the process of sexual intercourse, urge it becomes hard, tough, and a female gets emotional or satisfied feeling when it is being rubbed, this prepuce. Now we have, this is the mammary gland. Mammary gland can be kept in accessory organs. Now this is the mammary gland. Mammary gland is present in males as well as in females. लेकिन मेल्स के पास mammary gland functional नहीं है. It is during the process of evolution, right? They are present, but they have no function in males. But in females,
they have the function to secrete milk. They have the function to secrete milk in females. Now, in females, milk, this is the mammary gland. These are the saccular glands, this through which milk comes, through which milk comes, and it is being stored in this point. It is known as ampulla. It is being stored in this point. It is known as ampulla for temporary for 1, 2, 3, 4. A female can produce 1 to 2 liters of milk per day, depends upon certain conditions. Now, this is the point through which blood comes out. Sorry, milk comes out. इस एरिया को कहते हैं, जिस ब्लैक इन कलर, इसको कहते हैं एरियोलर टिश्यू और dark part. Now, nipple, milk comes out, areolar tissue, black, this area, ampulla, in which milk stored, this area, saccular gland, मिल्क जहां से आता है, और इनके बीच में ये फैट सेल्स है, जिसको एडिपोज टिश्यू भी हम फैट टिश्यू कहेंगे. जितना फैट टिश्यू, the size of the mammary gland depends upon the fat tissue. If the fat tissue is large, the mammary glands will be big, right? So, but it hardly matters for the process of secretion. Hormonal control in female reproductive system. Hormonal control in female reproductive system. FSH, follicle stimulating hormone, produced by anterior pituitary. Follicle stimulating hormone produced by anterior pituitary. ये क्या करता है, ये सीधे जाता है थ्रू ब्लड टू द जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियम, दिस इज द ओवरी. इस ओवरी के बाहर से अगर हम देखेंगे तो यहां से होता है जर्मिनल एपिथेलियम. इस जर्मिनल एपिथेलियम को मैच्योर करके इसको प्रोड्यूस बनाता है फॉलिकल सेल्स. जब ये यहाँ से डिटैच होंगे बीच में तो बन जाते हैं फॉलिकल सेल्स. यही फॉलिकल सेल्स आगे जाके इनमें से एक बड़ी सेल बन जाती है, बाकी छोटे बन जाते हैं. वो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस में क्लियर सारे पॉइंट्स होंगे. तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ग्राफियन फॉलिकल. एक सेल बड़ी बन जाती है, बाकी इसको सराउंड करते हैं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. और ये ग्राफियन फॉलिकल, ये वाला जो हिस्सा है, ये बाहर वाले, ये बनाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम. और ये जो बाहर आएगी सेल, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte. oocyte, देखिए कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है आगे, बिकॉज इट ट्राइज टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम, और इस कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एनएच, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है. और ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक काम करता है ओव्यूलेशन. ये ओव्यूलेशन है कि ओवा बाहर आएगा. दूसरा काम करता है, ये जो सेल्स रहेंगे यहां पर, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे, उसको मेंटेन करता है. दो फंक्शंस है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के, एक सेकेंडरी oocyte बाहर, दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन. कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन एज एंडोक्राइन ग्लैंड. और यहां पर फॉलिकल सेल्स है. यहां पर ये जो जर्मिनल एपिथेलियम में फॉलिकल सेल्स दिए, ये प्रोड्यूस करते हैं एक इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
secondary, or we can say accessory characters. Accessory characters जो फीमेल में डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ दिस। और जब ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और एस्ट्रोजन की लेवल हाई होती है, at this point females are receptive. They try to convince a male for the process of reproduction or intercourse, because this estrogen, it also increases body temperature. This estrogen, right? Now, this was something about the hormonal control. But अगर हम फीमेल की प्यूबर्टी की बात करते हैं 11 साल से 14 साल तक, यूजुअली हमने देखा है 12 साल प्यूबर्टी इन केस ऑफ मेल्स दैट इज 15, लेकिन बट इट इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ फीमेल्स 11 to 14th ईयर इज द ईयर ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन अगर इससे पहले भी देखा गया है, साइंस वर्ल्ड इज फुल ऑफ दीज थिंग्स, ए फीमेल ए गर्ल माइट बी प्रेग्नेंट बिफोर दिस, तो उस वक्त क्या होगा, उसको हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्रेगनेंसी या प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, जिसमें बिफोर 10 years a female can be a puberty level आ जाती है, she can be pregnant, but in some cases that may be due to environment, that may be due to food, that may be due to genetic makeup. Now जब प्यूबर्टी आती है उसमें क्या क्या चेंज आ जाएगी? पहला, menstrual cycle will start, ovulation will start, ova will come out, luteinizing hormone, widening of hip and pelvis, ये जो रीजन है in females, it will wide, so that the uterus will develop, because uterus has to implant the fetus, and it has the capacity to increase 500 times. Now mammary glands will develop. Mammary glands, they are present, but they will develop so that the future fetus will get sufficient milk. And deposition of fat. Deposition of fat in males, strong musculature is the character of males, but fat deposition is the character of females. It comes under the accessory characters. With this topic of female reproductive system completes.